मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, जेब में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं अपनी इनकम, अपना फ्यूचर। अब प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए लाखों रुपए, दुकान, एक्सपीरियंस और बहुत झंझट। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए ऐसे 5 एग्रीकल्चर बिजनेस जिन्हें कम पैसों में भी शुरू किया जा सकता है, और कुछ बिजनेस तो घर के अंदर से भी पॉसिबल हैं। लेकिन वीडियो का आखिरी बिजनेस अभी सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। लोग इसे छोटा समझते हैं, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो महीने की अच्छी इनकम पॉसिबल है। एक अंधेरा कमरा और उसी कमरे से इनकम। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मशरूम फार्मिंग अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सबसे बड़ा फायदा क्या है जानते हैं? ज्यादा जगह नहीं चाहिए, धूप नहीं चाहिए, बड़ा फार्म नहीं चाहिए। कई लोग छोटे रूम से ही शुरुआत करते हैं, और मशरूम की डिमांड रेस्टोरेंट, सुपर शॉप, फास्ट फूड शॉप हर जगह बढ़ रही है। लेकिन बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? लोग YouTube देखकर एक्साइटेड होकर शुरुआत में ही बहुत बड़ा सेटअप कर लेते हैं, फिर टेम्परेचर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से लॉस हो जाता है। इसलिए शुरुआत छोटी करें, पहले सीखें, फिर धीरे धीरे बड़ा करें। क्वेल फार्मिंग सबसे अंडररेटेड फार्मिंग बिजनेस में से एक है। क्वेल फार्मिंग, क्योंकि लोग आमतौर पर चिकन या डक के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्वेल, ज्यादातर लोग इसे सीरियसली ही नहीं लेते। लेकिन रियलिटी ये है, ये छोटा पक्षी बहुत जल्दी अंडे देता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कम जगह में बहुत सारे क्वेल रखे जा सकते हैं। मतलब स्टूडेंट होने के बाद भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजी है। ज्यादातर लोग छोटे बिजनेस को छोटा समझते हैं, क्योंकि बिजनेस देखने में छोटा लगता है। लेकिन स्मार्ट लोग फोकस करते हैं प्रॉफिट मार्जिन पर, साइज पर नहीं। रूफटॉप फार्मिंग अब एक ऐसा बिजनेस जो इनकम के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन के लिए भी पावरफुल है। रूफटॉप फार्मिंग आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, और रूफटॉप फार्मिंग के वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत व्यूज आते हैं। आप टोमेटो, चिली, कोरिएंडर, लेटस बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज, आप एक साथ फार्मिंग कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, ऑडियंस ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेस से दो फायदे। डक फार्मिंग गांव में आपने शायद नोटिस किया होगा, कई लोग फिर से डक फार्मिंग की तरफ लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पर डक चिकन से आसान होता है। डक कई बार अपना कुछ खाना खुद ढूंढ लेता है, और कुछ बीमारियां भी कंपैरेटिवली कम होती हैं। लेकिन यहाँ एक रियलिटी है, बहुत लोग फार्मिंग इमोशन से शुरू करते हैं, कैलकुलेशन के बिना। किसी और को प्रॉफिट हो रहा है, मैं भी करूंगा। ये डेंजरस माइंडसेट है। बिजनेस शुरू करने से पहले खर्च, फूड, मार्केट, रिस्क सब समझना जरूरी है। मिनी फिश फार्मिंग अब आते हैं सबसे पावरफुल आइडिया पर, मिनी फिश फार्मिंग। बहुत लोग सोचते हैं फिश फार्मिंग मतलब बहुत बड़ा पॉन्ड, लेकिन रियलिटी पूरी तरह डिफरेंट है। छोटे पॉन्ड से भी शुरुआत की जा सकती है। कई फैमिलीज के पास अनयूज्ड पॉन्ड पड़ा रहता है, उसी से भी शुरुआत पॉसिबल है। और फिश फार्मिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज, मछली की डिमांड हमेशा रहती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग शुरुआत में ही बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं। बिजनेस का पहला गोल होना चाहिए जल्दी अमीर बनना नहीं, सिस्टम सीखना। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की सबसे पावरफुल चीज है समय। अगर यही समय सिर्फ स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देंगे तो कुछ साल बाद रिग्रेट हो सकता है। लेकिन अगर अभी से कोई छोटा स्किल या बिजनेस शुरू करें तो आपका फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। और याद रखिए, हर बड़ा बिजनेस कभी ना कभी छोटा था, कोई भी शुरुआत से बड़ा नहीं था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट करके बताइए आप कौन सा एग्रीकल्चर बिजनेस ट्राई करना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।